नहीं है। या पैसे के चक्कर में ऐसे संबंधों का खून मत करो यार। नहीं, दूसरा 5 बच्चे हो गए और कहते हैं कि पत्नी नहीं है। मात्र 9 लाख रुपए के पीछे। नहीं थैंक यू सर, थैंक यू। 5 बच्चे हो गए और कहते हैं इनकी शादी नहीं हुई। हमको इसका पता ही नहीं है ना। नहीं पता चले, हमें क्या लेना देना। क्योंकि हमें नोटिस ही नहीं जो हो गई है। आप कह रहे हो कि मेरा पहले हो चुका था, आपका पहले नहीं। आप कहा हेलो, ये ऑर्डर 11/5/2019 के ऑर्डर के अगेंस्ट सिविल डिवीजन है माइनर। इसमें हुआ ये है कि पिटिशनर है के भाई था, जो कि जिसकी डेथ हो गई थी, उसके पिटिशनर ने अपने पिटिशनर के भाई की डेथ हुई है। उसका भाई उसके का बाद क्या था? शिव नारायण। शिव नारायण। अच्छी बात। उसने उसके फेवर में पिटिशनर के भाई के जो डॉक्यूमेंट थे, राजू का नाम अंकित था पिटिशनर का सारे डॉक्यूमेंटों में। कौन से डॉक्यूमेंट्स में? सर्विस बुक। तो राजू का नाम किस कैपेसिटी में था? नॉमिनी के रूम में। तो नॉमिनी की क्या क्या स्टेटस होता है? मतलब नॉमिनी में उस जो भी चीजें होंगी उसका संरक्षक। मालिक होगा क्या ये पूछ? संरक्षक हैं? संरक्षक टाइप का, एक तरह संरक्षक हो जाएगा कभी उसको। संरक्षक हो जाएगा। और जो डिसीज्ड है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको मिलेगा। मतलब इसका हमारा ये कहना था कि उसकी शादी ही नहीं हुई थी। फाइल करो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट। नहीं, सक्सेशन सर्टिफिकेट में ये है कि हमारे फेवर में ऑलरेडी बच्चे हो गए यार। नहीं मान लो 1 2 3 4 5। हाँ, हमारा यही तो कहना था कि इन्होंने सक्सेस इनके किसी भी डॉक्यूमेंट में भाई के में वाइफ का नाम नहीं, बच्चे का। इनकी शादी में नाचे थे कि नहीं नाचे थे? माय लॉर्ड, बारात में तो गए होंगे ना, नाचा भी। हमारा यही तो कहना है कि ये इनकी वाइफ ही नहीं है। या पैसे के चक्कर में ऐसे संबंधों का खून मत करो यार। नहीं, दूसरा 5 बच्चे हो गए और कहते हैं कि पत्नी नहीं है। मात्र 9 लाख रुपए के पीछे। नहीं माय लॉर्ड, एक और इसमें एक और है। आप ईमानदारी से बताइए कि आप अपने भाई की शादी में डांस किए थे कि नहीं किए थे? एज पर उसके शादी ही नहीं हुई एज पर। आप सिविल सूट फाइल करिए। माय लॉर्ड, इसमें मेरा एक और हम्बल रिक्वेस्ट है। इसमें क्या है कि वाइफ ने सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाया, तो उसमें जिस संस्था में भाई काम करता था उसको ही पार्टी नहीं बनाया। इसका पड़ता संस्था क्या करेगी? दूसरा हमको पार्टी नहीं बनाया क्योंकि हमारे फेवर में ऑलरेडी एक बार पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट था। तो नॉमिनी हो ना। हाँ, हम तो इसीलिए तो आपने एडमिट कर लिया कि संरक्षक होता, मालिक कैसे हो गए? नहीं, हमने सक्सेशन इसलिए लगाया कि भाई की डेथ के बाद जो भी क्लेम थे वो हमें मिले, इसलिए सक्सेशन के लिए मांगा। आपने रिस्पोंडेंट को पार्टी बनाया था? हम बना। कहाँ बनाया नहीं, था? वो तो शादी नहीं हुई थी ना हमारे हिसाब से तो उसकी। नरोत्तम जी ऐसा है, माय लॉर्ड, जिस ग्राउंड को आप रेस कर रहे हो ना वही ग्राउंड आपके खिलाफ जा रहा है। नहीं, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को पार्टी बनाए बगैर वो ऑर्डर्स ले रहा है। राइट? तो हमारा तो ये कहना था कि शादी नहीं। माता पिता का है? माय लॉर्ड, आपके माता पिता का है? माता पिता का तो कोई हवाला ही नहीं है इसमें। आपके माता पिता भी नहीं थे? नहीं, वो एट द टाइम रहे होंगे ना। हाँ, कहाँ है वो? जिंदा है कि स्वर्गवास हो गया? आज की डेट में नहीं मालूम मुझे। आपको ये भी नहीं मालूम? आज प्रेजेंट टाइम में नहीं। अब भाई साहब जब आपने ये पेश किया था तब थे कि नहीं थे जिंदा? तब तो हैं? तब तो उसका एग्जैक्ट पता माता जी जिंदा थी क्या? नहीं, पिताजी की डेथ पे ही तो उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी भाई की। माता जी का नहीं पता, पिताजी की डेथ हो गई। जिंदा थी क्या? माता जी का नहीं मालूम, पिताजी की डेथ पे भाई की मृत्यु हुई। वो आपके कितने भाई बहन है? और 2 भाई थे, एक जिसकी नौकरी लगी और एक हम। बहनों का इसमें कोई हवाला नहीं है। तो आपको अपनी बहनें भी नहीं मालूम? बहनों का तो कोई हवाला नहीं है, लेकिन 2 भाई थे। फादर की डेथ पे हमारी अनुकंपा नियुक्ति हुई भाई की। नरोत्तम जी, माय लॉर्ड, आपको का मतलब? हाँ, मैं पिटिशनर समझ रहा हूँ। उसको ये भी नहीं मालूम कि उसकी बहन भी है कि नहीं है? उसमें हवाला नहीं है, बहन का हवाला नहीं है एज पर द डॉक्यूमेंट। यार बहन है कि नहीं? अभी इस एज पर द डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं है एज पर द डॉक्यूमेंट। ठीक है। अभी इनकी शादी हुई कि नहीं? जो हुई आप सिविल सूट में जाइए सर। मेरा एक और सेशन में ये सब डिसाइड नहीं हो पाएगा कि ऑल, क्योंकि एक बार सक्सेशन हमारे फेवर में था तो हमको पार्टी बनाया ही नहीं। आपने इनको दिया था कि ये सक्सेशन मेरे पास है? जब हमको पार्टी बनाएंगे तभी तो हम देंगे ना माय लॉर्ड। तो आपने इनको पार्टी बनाया था कि? क्योंकि हमारा ये तो कोई है ही नहीं।
हम तो ये कह रहे हैं कि वाइफ शादी नहीं हुई उसकी, थैंक यू सर, थैंक यू। 5 बच्चे हो गए और कहते हैं इनकी शादी नहीं हुई। एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट में भाई का नाम नहीं है इसकी अरे शादी के कार्ड में नाम था। नहीं माय लॉर्ड, तो चलिए इसमें इन्होंने जो सक्सेसर लगाया सिंगल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया है। एक बच्चे के सिर्फ वो पेश किए हैं कि जिसमें उसका नाम शिवनारायण लिखा था, लेना नहीं। और एक्स पार्टी हुआ तो हमको अपना राइट डॉक्यूमेंट पेश करने का अधिकार ही नहीं आपसे मिला। पूछा तो सही, आप तो नॉमिनी हो। नहीं, नॉमिनी तो है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई की शादी नहीं हुई। ठीक, अच्छी बात है। भाई की शादी नहीं हुई तो हमने सक्सेशन इसलिए लाया कि वो सारे क्लेम जो हैं, क्योंकि विदाउट सक्सेशन मिलेंगे नहीं हम्म, भाई के। हम्म। जी सर। वो हमारा यही ग्राउंड था कि अपील में कि हमको ना तो सुना गया, दूसरा जिसके खिलाफ आपने जो सक्सेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी वो ऑर्डर कौन सा है? वो वो इसमें पेश नहीं है। हमने तो जो उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाया उसकी रिवीजन की है अरे तो वाइफ ने। आपने, मेरे पास रिकॉर्ड आ गया है, वहाँ तो पेश किया होगा, एग्जिबिट किया है। वो हमने 41-27 की एप्लीकेशन लगाई अपील में। अच्छा। अपील में लगाई थी 41-27 की एप्लीकेशन, ये कहते हुए क्या कि ये सारे डॉक्यूमेंट लिए जाएं, क्योंकि हम एक्स पार्टी नीचे ऑर्डर हो गया है। हमको जब पार्टी बनाया तो हमारा पता ही दूसरा लिखा है, तो हम पे वो ही नहीं हुई, तामील ही नहीं हुई। आपका आदेश कौन सा है 41-27 के साथ जो लगाया था? एनेक्सर P1। P1, वो क्या है P1? पेज नंबर 6 पे है, तारीख क्या है उस आदेश की? 11/5/19। 11/5/19। P1 11/5/19। यहाँ P1 लगाया है आपने कुछ? सही इम्प्यून ऑर्डर का कहना है। इम्पिग्न ऑर्डर जिसको चैलेंज किया अपील। अपील भाई, आप कह रहे हैं मैंने भी सक्सेशन सर्टिफिकेट ले रखा हुआ है। कौन है वो इसमें पेश नहीं है। भैया नीचे पेश किया होगा ना, वो कौन है? बताओ, रुको, उसमें हवाला आया होगा। मैं बता रहा 41-27 के साथ पेश किया क्या? हूँ, वो इसमें आया है जवाब, इसी में ऑर्डर में आया है। कुछ भी बोलते रहने से, पक्ष कोर्ट में लिख दिया तो उससे मतलब नहीं। अगर आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो वो कहाँ है? 41-27 के साथ ही बता दीजिए कहाँ, कौन सा डॉक्यूमेंट पेश होगा। ये है अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 में आया है। अपीलार्थी की ओर से आदेश 41 नियम 27 सेपटेट धारा 151 धन CPC का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षी कार्रवाई किए जाने से अपीलार्थी अपना पक्ष समर्थन नहीं कर सका था। उसके द्वारा पंजीयक कार्यालय जिला अशोकनगर से मृतक शिवनारायण द्वारा किए गए उसके पक्ष में नॉमिनेशन एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेकर पूर्व में बाल न्यायाधीश वर्ग 1 अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 16 में प्रस्तुत किया था, जिससे प्रदेश P4 लगायत 8 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। जो प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु आवश्यक है तो आवेदन स्वीकार कर सूची अनुसार दस्तावेज लिए जाए। आपका वो कागज कहाँ है जिसमें आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपके फेवर में? जजमेंट कहाँ है वो? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस रिवीजन में नहीं पेश किया मैंने। तो भाई साहब अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर 41 रूल 27 के साथ पेश किया। हाँ, वो हाँ का क्या मतलब है? बताओ ना कौन सी तारीख का आदेश है आपके फेवर का? ये प्रकरण क्रमांक 1/16 अशोकनगर, इसमें 16। जी सर। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 1/16 प्रस्तुत जी किया सर। था। अच्छी बात है। और ये जो रिस्पोंडेंट ने पेश किया था, इनको ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर किस तारीख का है? ये है 5/2/2015। आप इनके आदेश के बाद आपका पेश हुआ है। आप लोग जो होमवर्क नहीं करते ना, इसलिए आके फिर यहाँ पे सब घपलेबाजी में पकड़े जाते हैं। नहीं मैं होमवर्क मैं बता रहा हूँ ना, इसका ही मत बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप नहीं बता पाएंगे, कागज मेरे सामने रखे हैं।
सुनीता बाई और उनके बच्चों ने 13/11/13 को पेश किया है। माय लॉर्ड, आपने पेश किया है 4/2/2016 को, वो भी तब जब सुनीता बाई के फेवर में सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, और आप उल्टी बहस कर रहे हो मेरे यहाँ पे। हमको इसका पता ही नहीं है ना, नहीं पता चले, हमें क्या लेना देना। क्योंकि हमें नोटिस ही नहीं, जो हो गई है। आप कह रहे हो कि मेरा पहले हो चुका था, आपका पहले नहीं, आप कहाँ हुआ है, आपका पहले हुआ कहाँ है। जो 2013 में आपकी ये जो है, जिसको कहते हो कि ये हमारी कोई नहीं लगती, माय लॉर्ड, आपके भाई की डेथ कब हुई? 2014 में है मृत्यु हुई है, 12/10/2014 को। 5/2/15 को है, 13/11/13 को तो हो गई है। माय लॉर्ड, ये आदेश में ही आया है, 5/12/10/2014 को मृत्यु हुई है। 13/10/14 को पेश हुई है सर, जजमेंट में गलत लिखा हुआ है, 13/10/14 को हुई है। हाँ, और आपने 2 साल तक क्यों इंतजार किया? माय लॉर्ड, तो आपने 2 साल तक सक्सेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? नहीं, उसके जो ड्यूज थे उसमें प्रॉब्लम आई, तब सक्सेशन के लिए अप्लाई किया था। कैसे प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई थी? जो फंड वगैरह थे वो क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं दिया है आपको? डिपार्टमेंट ने ये कहा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए, तो उसके लिए फिर अप्लाई किया हमने। उत्तम जी, गप मारने में आपसे बड़ा कोई नहीं है। और जब कहानी नहीं है उधर को कहानी बनाते हो आप। मैं तो एज आप पर सिविल सूट फाइल कीजिए सर। एज पर द डॉक्यूमेंट ही तो। कुछ नहीं है आपके पास डॉक्यूमेंट्स, या क्या एज पर दी डॉक्यूमेंट बहस कर रहे हो? डॉक्यूमेंट्स में ऐसे रख के बैठा हूं, मुझे दिख रहा है कि आप सब उल्टी सीधी बहस कर रहे हो। 2014 में ही डेथ हुई है माय लॉर्ड इसकी। तो हुई ना 2014 में, मैं और नहीं करता हूँ। ये माय लॉर्ड, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो वाइफ ने लगाया है वो 13 में ही लगा दी है सक्सेशन। अरे नहीं, वो ट्रायल कोर्ट की उसमें संस्थित दिनांक गलत लिखी हुई है, ओरिजिनल एप्लीकेशन में डेट डली हुई है, 31/10/2014 को हुआ है फाइल। 31/10 2014। 12/10/2014 को डेथ हुई है। तो 31/10/2014 को फाइल हुआ है, वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट में गलत लिखा हुआ 13/11/13। आपको सिविल सूट फाइल करना है तो मैं लिबर्टी दे देता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, जब ये सुनीता जी ने जब ये फाइल किया तो पब्लिक नोटिस इशू हुआ होगा? वो हमारा ये कहना है, इन्होंने कोई लोकल वहीं के उसमें इनके जो आया है जवाब में, राज एक्सप्रेस करके किसी राज एक्सप्रेस लोकल कब से हो गया? जो वाइट ज्यादा राज एक्सप्रेस मालूम है कौन सा पेपर है? आज के दिन मुझे नहीं। असल में भोपाल के चक्कर नहीं काटते ना, तो पता चलता है इनका मॉल उड़ा दिया गया। अब बात कर रहे हो यार, ग्वालियर में नहीं चलता तो मुझे पता नहीं। तो आप ग्वालियर का केस छोड़े ये? नहीं नहीं, ये केस तो गुनाह का है, गुनाह का है। ये भोपाल का पेपर है, इनका आधा मॉल उड़ा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो कहते हैं ये कोई लोकल पेपर होगा है। नहीं, तो इन जनरल जो पेपर माइनर जो पब्लिश होते हैं वो भाई आप दैनिक ज्यादा हमसे भास्कर, आज भी बहुत बड़ी टाउनशिप है। नहीं नहीं, हमसे ज्यादा ना बोलो आप। दैनिक भास्कर क्योंकि और जबलपुर jurisdiction- पत्रिका और ये देखे यू आर राइट। माइलर। ग्वालियर जो के हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो जो होता है आप लोगों को पता रहता है, वैसे ही जबलपुर के हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो जो हुआ हम लोग को मालूम है। और भोपाल अनफॉर्चुनेटली जबलपुर में आता था, ग्वालियर में नहीं आता था, तो ये जितना लिटिगेशन आया ये जबलपुर में आया, ग्वालियर में नहीं आया। चलिए, सिविल डिवीजन 534/2019, the civil division under section
इसमें 115 में क्यों आएगी सर? Under section 388 bracket में 3 of Indian Succession Act has been filed against the judgment dated 11/5/2019 passed by Additional District Judge Chanderi District Ashoknagar in RCA number 64/2017, as well as order dated 5/2/2015 passed by Civil Judge Class 1 Chanderi District Ashoknagar in succession case number 2/2014. It is the case of next. It appears that Shiv Narayan was working on the post of peon in the office of Deputy Sub-Registrar Chanderi. He died in harness on 12/10/2014. Thereafter, the respondents number 1 to 7, 1 to 6 filed an application under section 372 of Indian Succession Act on 31/10/2014. A public notice was issued and a public notice for the general public was issued, which got published in Raj Express, in Delhi newspaper Raj Express. It appears that the applicant did not file any objection and ultimately by order dated 5/2015, the Civil Judge Class 1 Chanderi District Ashoknagar in succession case number 2/14 issued a succession certificate in favor of the respondents number 1 to 6. Thereafter, it appears that the applicant filed a separate application under section 372 of Indian Succession Act on 4/2/2016, which was registered as miscellaneous MJC number 1/2016. And in the said case, the respondents number 1 to 6 were never pleaded as respondents. The application filed by the applicant for grant of succession certificate was allowed by First Civil Judge Class 1 Ashoknagar in MJC number 1/2016 by order dated 1/7/2016. Thereafter, the applicant preferred an appeal against the order dated 5/2015 passed by Civil Judge Class 1 Chanderi District Ashoknagar in succession case number 2/14, alleging therein that Shiv Narayan was unmarried and the respondents number 1 to 6 are not related to Shiv Narayan. First off, however, by the impugn order, the appeal filed by the appellant has been rejected. Challenging the order passed by the courts below, it is submitted by counsel for applicant that since applicant was made a nominee in the service record of his brother Shiv Narayan, therefore, he is entitled to receive the entire dues of his late brother Shiv Narayan. It is further submitted that respondents number 1 to 6 are not the wife and children of late Shiv Narayan. Consider the submissions made by counsel for the applicant. According to the applicant himself, he was made nominee in the service record of Shiv Narayan. Nominee cannot be treated as the owner of the property, but he will be treated as a trustee who holds the property on behalf of the legal representatives of the deceased employee. The Supreme Court in the case of so-and-so has held as under. Therefore, it is clear that merely because the applicant was made a nominee in the service record of his brother Shiv Narayan, it would not make the applicant entitled to receive the dues of his late brother, police system. So far as the contention that the respondents number 1 to 6 are not the wife and children of late Shiv Narayan is concerned, this court is of considered opinion that the succession proceedings are summary in nature. First up, the applicant did not appear before the trial court in spite of service of notice by publication to the general public police system. Under these circumstances, except the ground raised by the applicant in his memo appeal that the respondents number 1 to 6 are not the
wife and children of late Shiv Narayan, there is nothing on record to adjudicate the said contention. Police system. Since the succession proceedings are summary in nature, therefore, this court is of considered opinion that in view of the limited scope of jurisdiction under section 388, bracket 3 of Indian Succession Act, nothing is left for this court to interfere in the matter. However, liberty is granted to the applicant that if so advised, then he may file a regular suit for declaration that late Shiv Narayan was not succeeded by, was unmarried and he had no issues. With a foresaid observation, the orders dated so and so and so and so are hereby approved. Civil division phase and is hereby dismissed.